नमस्कार, मैं राकेश परमार। आपको याद होगा विश्व हिंदू दिवस के दिन मैं आपका एक युवा उद्यमी से परिचय कराया था, अंकुर शरण श्रीवास्तव। फरीदाबाद में आप जो काम कर रहे हैं, फरीदाबाद की सामाजिक संस्थाएं नहीं, यहाँ के पुलिस विभाग, सरकारी महकमा के लोग भी इनके इस काम का बहुत तहे दिल से वर्णन करते रहे हैं। आपने लॉकडाउन में जिस तरह से अपने आप को निखारा है, उभारा है, उसका उदाहरण बहुत कम मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर की जो परिकल्पना थी, इन युवाओं के लिए ही इसको इन्होंने अक्षरशः अंगीकार किया। आत्मनिर्भर को इन्होंने आर्ट निर्भर में तब्दील किया। इनकी आर्ट, इनकी कलाकृतियाँ अगर आप देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ, सही मायने में ये प्रधानमंत्री के उस आह्वान का सम्मान किए हैं, उसमें अपना कोई योगदान किए हैं। हमने सोचा कि आज क्यों न नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस पराक्रम दिवस की पराक्रम पर ऐसे युवा उद्यमियों से भी बात की जाए, युवा उद्यमियों से चर्चा की जाए कि नेताजी आमतौर पर युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे, युवाओं के दिलों पर राज करते थे। आज भी युवा नेताजी को अपने आप से अलग नहीं कर पाता है, अपने आप में नेताजी का छवि पाता है, नेताजी के श्री चरणों पर चलने का प्रयास करते हैं। हम मिलते हैं अंकुर से और पूछते हैं इनकी शुरुआत। सबसे पहले अंकुर जी, आप सबसे पहले अपनी यात्रा पर एक छोटा सा परिचय बताएं, आप अपने विषय में। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर शरण, और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये जो प्रांगण है, ये मैंने अपने बस इन्हीं कार्यों को करते हुए ये किया कि मुझे पर्यावरण से बहुत लगाव रहा है। और जिस तरीके से कोरोना ने सिखा दिया हमें कि आज जो भी लोग 2020 को पार करके 21 में आ गए, वो निसंदेह एक योद्धा की भांति ही वो निडर होकर उन्होंने कार्य किया। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम लोग को एक बात समझाई भी कि भाई अब आत्मनिर्भर भारत का सफ़र हम सबको तय करना है, तो मैंने उसी पहल में ये सोचा कि इसमें मैं अपना क्या योगदान कर सकता हूँ, क्योंकि मैं क्रिएटिव मिजाज का बचपन से रहा और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ क्रिएटिविटी के माध्यम से मैं करता रहा। तो जैसे मैंने पर्यावरण से के नाते मैंने पहले अपने बाग बगीचे को सजाया, फिर हुडा की तरफ से यहाँ पे फरीदाबाद में कुछ प्रदर्शनियाँ लगी, उसको मैं जीता। तो मुझे वहाँ से फिर एक बात ये आई कि लगातार 3 वर्ष जीतने के बाद मुझे ये बोला गया कि अंकुर, आप जैसे युवा अगर अपने घर को ही सजाते रहोगे तो हमारे नगर को, देश को कौन सजाएगा। तो बस वही वो बातें हमारी चलती रही और मुझे लगा कि क्यों ना हम इस सफ़र को अपने बाग बगीचे से करते हुए अपने शहर, अपने नगर तक इसको ले जाएं। और जिस भी तरीके से हम लोग आर्टिस्ट कम्युनिटी को एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करें जहां पे हम क्रिएटिव मिजाज के लोगों को एक साथ जोड़ें। और तभी मैंने शुरू किया आर्ट निर्भर भारत। इसमें बहुत सारी संस्थाओं ने हमें सहयोग दिया और अभी युवा दिवस पे हम लोगों ने कैलीग्राफी कंपटीशन का एक आयोजन किया, जिसमें 30 डीएवी स्कूल्स, पुलिस पब्लिक स्कूल्स ने उसमें हिस्सा लिया और उसमें बहुत अच्छा गायत्री मंत्र उसमें लिखा। तो जो वोकल फॉर लोकल वाली जो बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उसको ही कहीं ना कहीं हम लोग ने भी सोचा कि क्यों ना हम अपने देश के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति, अपने धर्मों के प्रति उस बात को आगे रखें, ताकि जो भी अच्छी बातें कहीं ना कहीं की गई हैं उन सबको हम अपने माध्यम से, लेख के माध्यम से लिख सकें, क्रिएटिविटी के माध्यम से बना सकें। जैसे मैंने कुछ ये लैंडस्केपिंग का आयोजन किया, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बैठ के मैं लिखता रहता हूँ, क्योंकि ये मेरी एक पोएटिक फील वाली जगह है और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी बातों को अपने युवाओं तक पहुँचा पाता हूँ। अंकुर, एक प्रश्न है जी। भारत के प्रधानमंत्री ने आप ही लोगों को टारगेट करने, टारगेट मतलब आप ही लोगों को फोकस करके आप ही लोगों के मानसिक, आर्थिक, सामाजिक विकास के लिए आत्मनिर्भर भारत का परिकल्पना किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि आप रोजगार
के पीछे भागने के जगह रोजगार देने वाला बनिए। ये लोग आपके पीछे आए कि हमें रोजगार दीजिए। आप अक्षरशः इससे प्रभावित लगे और आपने इन सबों को, तो क्या इसका कहीं रोजगार टाइप का कुछ करने का उद्देश्य है? इसमें कुछ है क्या? आप इन कलाकृतियों को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ करना चाहते हैं? उसका क्या खाका है आपके पास? जी अवश्य, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल सप्लाई चेन कार्य में जुड़ा हुआ हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइन में ही हुई है और जो ये मेरा 14-15 साल का तजुर्बा रहा है, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं एक सप्लाई चेन या लॉजिस्टिक्स की जो कहीं ना कहीं जो कमी आती है, उसको किस तरीके से हम आर्ट से जोड़ सकते हैं। तो उसी को ही लेते हुए कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि हम इन अपने चीज़ों को ऐसा बना के रखें कि अगर आज अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं, कंपनियां हैं जो घर तक लोगों की चीज़ें पहुंचा रही हैं, तो क्यों ना हम आर्टिस्टों के कार्यों को भी इस तरीके से लोगों के सहयोग से उनको बनवाएं। जो भी इस विषय में जरा बताइए, ये आपकी कृति है, इस विषय में बताइए क्या ये घोषला तो पहले इस पर बात करें आप। देखिए, ये भी एक हमारे एक पहल है कि जिस तरीके से अभी चिड़िया विलुप्त होती जा रही है और बिहार और दिल्ली की तो राज्य पक्षी है गौरैया, तो इसके लिए हम लोग ने भी सोचा कि क्यों ना हम डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड फीडर, बर्ड हाउसेस बनाएं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो इसे बना रहे हैं। तो मेरा बस कार्य ये होता है कि जब भी मुझे घूमना बहुत पसंद है और जब भी कहीं नेचर लवर की तरह, इन्वायरमेंटलिस्ट की तरह से बहुत सारे संस्थाओं की एक चीज़ ये वो है उस पर बताएं, ये बहुत यूनिक चीज़ है। जरा इसको आप अपने हाथ में लीजिए। मैं चाहता हूँ कि ये एक बार मैं पढ़ दूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक तो गायत्री मंत्र, महामंत्र को आपने जो ये कलाकारी की है, इसके विषय में बताएं। ये सर एक प्रयास है हैंड रिटन सोवेनियर्स का, कि जैसे चाइना ने हम लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा, आपने देखा ही होगा, चाइना पूरे भारत में हर जगह छाया हुआ है। भारत में क्या, विश्व पटल पे छाया हुआ है। ऐसा क्या किया उन लोगों ने? उन्होंने हमारी चीज़ों को ही अपने तरीके से पेश किया और उसी चीज़ को हम लोग ने बाय करना शुरू कर दिया। फिर मेरा एक सोचना हुआ कि क्यों ना हम इसे लिखें, हम अपनी चीज़ों को उसको लिखकर उसको डिजिटलाइजेशन करके उसमें हम लोगों ने लोगो बनाया और आज ये बेस्ट सोवेनियर्स की तरीके से हरियाणा पुलिस, डीएवी पब्लिक स्कूल और ऐसे बहुत सारी संस्थाओं के साथ ये प्रयास है। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं जिसको हम लोगों ने उनको भी जगह दिया और उसके बारे में आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की। गौरैया जिस वजह से विलुप्त होती जा रही है जी, वो, और चलिए आपके हाथ में अभी आ गया तो इसी पर चर्चा करें। चाइना से हम एक बेकार सा और भद्दा सा गुलक खरीदते हैं। जी, जी। आपने ये डिजाइनर गुलक बनाया हुआ है। एक तो मैं इस बात के लिए बहुत मैं बात कर रहा था ना, ये इस पर इस घोषणा के दिखा दिया, ये है, इस विषय पर आप अपना चर्चा। ये बर्ड फीडर है, इसके अंदर ये सब जो है ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं। ये गत्ते का बना हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे जगह खाली होती है, इसके अंदर अनाज डाल दिया जाता है और इस छेद से बाहर निकलेगा। यहाँ पे चिड़िया आके बैठ सके, खा सकती है और यहीं पे बैठ के दाना वो चुग सकती है। इस पे भी हमारी संस्था और हमारे कार्यकर्ता इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। डिफरेंट तरीके से इसके ऊपर एक्टिविटीज़ की जा रही है ताकि जो लोग भी घरों पे या बाहर नहीं जा सकते वो अपने बर्ड फीडर इस तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि चिड़िया जाए तो जाए कहाँ। आजकल हर जगह तो शीशे के बंद दरवाजे बंद हो चुके हैं। आप जरा झूले पर बैठिए, आपके कलाकृति को देखने के लिए मयंक मधुर आए हैं। जी। मयंक, आप फरीदाबाद में आए हैं अंकुर जी के इस कृति को देखने के लिए। चूँकि आप मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, रहते हैं, तो आपको तो अब वहाँ की कलाकृति और वहाँ की इनोवेशंस को भी देखने का मौका मिला है। मैं तुलनात्मक रूप से तो किसी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी आपने क्या अलग पाया और इनमें क्या विशेषता देखा? सीधे तौर पे मैं बोलूं तो जो मोदी जी का सपना है, परिकल्पना है आत्मनिर्भर भारत से,
इन्होंने उसको एक सुचारू रूप से आत्मनिर्भर भारत की ओर ले गया है। आप देख सकते हैं कि कलाकृति इनका खुद का भरा हुआ है, हर जगह पे आप देखेंगे तो आर्ट यहाँ पे भरा हुआ है खुद की। ये आर्ट में क्रिएटिविटी में एक आर्ट डायरेक्टर मैं इनको मानता हूँ कि इनके अंदर में डायरेक्शन का पूरा चीज़ है, क्योंकि खुद कर रहे हैं और पूरे टीम को यूनिट को लेकर सबसे करवा रहे हैं। खुद अभी डीएवीपी के इन्होंने बात किया, मैंने देखा था इनके फेसबुक के माध्यम से, क्योंकि डीएवी के बच्चे को खुद उन्होंने कंपटीशन में सिखाया भी और उसको प्राइज भी और या जो भी चीज़ का उसको आगे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक संस्था से भी ये लोग जुड़े हुए हैं प्रोत्साहन मंच से। और ये प्रोत्साहित करने का सबसे बड़ी मैं इनको श्रेय देता हूँ कि खुद अपने आप को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे क्रिएटिविटी कुछ करते रहते हैं और बच्चे सबको प्रोत्साहित करते रहते हैं। ये देख लीजिए, अभी बीपी सिंह जी के हाथ में है, इनके हाथ से लिखी हुई सारे कुछ ना कुछ। ये तो इन्हीं को दे दीजिए, मैं इन्हीं से पूछूंगा। बीपी भाई आप इनको दे दीजिए। आप देख सकते बीपी भाई आप भी यहीं रहते हैं, अंकुर के विषय में आप बताएं अपना अनुभव। अंकुर शरण जी से मैं काफ़ी दिनों से करीब 10 साल से जान रहा हूँ उनको, और इनका मैं देखता हूँ जब भी ये ऑफिशियल आवर के बाद सुबह से लग जाते हैं, कुछ न कुछ क्रिएटिविटी इनमें देखते रहता हूँ सुबह से लेकर शाम तक। शाम को ड्यूटी आने के बाद भी इनके अंदर वही ऊर्जा कायम रहती है जो सुबह में रहती है। और जो आसपास के मतलब जो भी संगठन हैं, संस्था हैं, करीब 10 संगठन से तो ये जुड़े हुए हैं और हमेशा कुछ न कुछ क्रिएटिविटी, कुछ नया चीज़ को प्रमोट करते हैं। प्रोत्साहन मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री होने के नाते इन्होंने काफ़ी लोगों को संस्था से जोड़ा, कैलीग्राफी के बारे में और गरीब बच्चों को कैसे एजुकेट करना है, नए चीज़ों को। अभी देखिए आज ही इन्होंने कैलीग्राफी के थ्रू हमारे संस्था के लिए इन्होंने पराक्रम दिवस के ऊपर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर इन्होंने इनके हाथ से लिखा हुआ है। हाँ, अभी आप देख सकते हैं हाथ से लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा है टाइप किया हुआ है। इनकी राइटिंग बिल्कुल कंप्यूटर से भी बेहतरीन है और अभी खुद ये लिख के भी दिखाएंगे। अभी ये खुद के भी आपको दिखाएंगे कि इनका जो इस तरह से इनके और भी कई कारनामे हैं, एक नहीं अनेक कलाओं के माहिर है। सिर्फ लिखने की और ये आर्ट आप डायरेक्शन पे ही नहीं बात कर सकते हैं, इनकी अलग अलग म्यूजिक भी, माउथ म्यूजिक भी निकाल लेते हैं। उसके साथ में सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने को भी जानते हैं, लिखने का जानते हैं और कुछ क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट करते हैं। सेल्फ इनोवेशन वो सारा आप देखेंगे इनसे सीखने के लिए और कुछ करने के लिए आप मोटिवेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी पार्क में या जो बालकोनी में है उसमें किस तरह से इन्होंने क्रिएटिविटी कर दिया है। यहाँ पे आर्ट की बात करें तो सिर्फ एक घोषणा ही नहीं, यहाँ पे एक चीज़ पे आप देख लें तो इसने एक छोटी सी जगह को कैसे इन्होंने एडजस्ट किया है। इसी में पार्क बना दिया है, इसी में झरने बना दिया है, इसी में इन्होंने एक छोटी सी लाइट लगाकर किस तरह से इन्होंने आर्ट को एक डायरेक्शन में बेहतरीन ढंग से सजाया है। अंकुर का विकास पर हम चर्चा कर रहे हैं। जितनी इनकी तारीफ की जाए वो कम है। मैं चाहूँगा कि एक बार अंकुर अपने हाथ से ये लिखें। देखिए इनकी तब तक ये देखिए जब तक वो लिखने की अपनी तैयारी कर रहे हैं। अंकुर जी का ये गुल्लक है। अब मैं नहीं समझता कि कोई चीन, जापान या अमेरिका इससे शानदार हमारा पुराना परंपरागत चीज़ हर घर में हम लोग छोटे छोटे, और ये मिट्टी का बना हुआ है और इसमें आप पैसा रखिए और डाइनिंग टेबल पर रखिएगा तो सजावट का वस्तु भी होगा। ये आप हमारे सामने लिखेंगे, ये देखिए यहाँ से पैसा डालने का है, इसमें से आप पैसा हम लोग गुल्लक में ना पैसा कुछ अपने बचपन में हम लोग देखते थे कि या हम लोग भी करते थे कि कोई भी हमारे सीनियर पापा मम्मी या कोई भी रिश्तेदार आते थे, कुछ पैसा देते थे तो हम लोग बचा कर इस गुल्लक में जमा करते थे त्योहार के लिए, मेले के लिए, कुछ भी। लेकिन आज इन्होंने गुल्लक में अपनी आर्ट से, अपनी क्रिएटिविटी से इस ढंग से बता दिया है कि घर में साज सज्जा का सामग्री इन्होंने बना दिया है। इतने अच्छे से घर में एक डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा इन्होंने क्रिएटिविटी अब चलते हैं बाहर में भी जो व्यवस्थाएं इन्होंने किया है उसको दिखाएंगे। जब तक ये लिखने की बात करें आपको दिखाते हैं। ये विश्व हिंदू दिवस का इन्होंने स्वयं लिखा था। ये आपका दिन मंगलमय हो।
ये जब आप उनके घर से बाहर निकलते हैं, निकलने के लिए आप एक छोटी सी जो बोतल अब ये में देखिए, ये मनी बोतल प्लांट से आप देख सकते हैं, या इस तरह का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से ये अंकुर ने एक पत्थर पे उन्होंने अपने नाम को किस तरह से अंकुर किया है, किस तरह से सजाया है, वो आप खुद देख सकते हैं कि ये कोई और दूसरा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो एक कलाकार होता है वही खुद से अपने जो अब चलते हैं इनके घर के बाहर का एक जरा सीन देखते हैं। ये जरा अंकुर जी इस विषय में बताइए, ये कब दिमाग में आया है आपने इनको मास्क पहना दिया है? ये मास्क एक्चुअली ये हमारा छोटा बउआ है। ये इनको अपने मास्क ये मार्च से पहने हुए भाई साहब। देखिए ये संदेश है लोगों को कि आप मास्क पहनिए। सबसे बड़ा संदेश तो यहाँ पे बच्चों का है, क्योंकि ये हाँ, छोटी सी गैलरी है बाहर, तो यहाँ पे मैंने इसको लगा रही, इसकी वजह से बच्चे यहाँ पे नहीं आते। कई बार उनको डर लगता है कि अरे यहाँ पे कोई बैठा हुआ है। और क्योंकि यहाँ पे CCTV कैमरा भी है तो उनको यही डर भी रहता है, और बंदर यहाँ पे थोड़े आते रहते हैं, इसकी वजह से बंदर यहाँ पे नहीं आते। देखिए इसको बोलते हैं एक पंथ कई काज। तो अंकुर जी कहाँ लिखेंगे आप, कहाँ बैठ के लिखेंगे? मैं चाहता हूँ कि एक बार हम लोग वहाँ चले, और ये इनका घर का फ्रंट है। जहाँ लिखना चाहें आप, जहाँ लिखना चाहें। क्रिएटिव पॉइंट है आपका वहाँ पे, तो वहाँ पे आप लिखेंगे तो आपका पॉजिटिव थॉट भी आएगा। आप इधर देख सारे क्रिएटिविटी को दिखा सकते हैं। हर जगह क्रिएटिविटी है, हर जगह। यहाँ से दिखा सकते हैं कि किस तरह से भगवान से लेकर गणेश भगवान से लेकर हर चीज को किस तरह से। क्या लिखेंगे आप, पराक्रम दिवस या क्या लिखें? पराक्रम दिवस। आइए देखिए, ये अंकुर जी अब स्वयं लिख रहे हैं, इनका लिखावट देखिए कितना शानदार है। देखिए वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये जो लिखावट है इसकी अंकुर जी, अब आप वहाँ बैठिए, जरा कुछ और बात आपसे करते हैं जी। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ लिखने उखने की कला भी रखते हैं और कुछ लेखन पढ़न का भी काम करना चाहते हैं, उस विषय में कुछ बताएं। सर हमारा एक सबसे बड़ी एक बात जो मेरे हमेशा मन में रहती है कि जिस भी तरीके से लोग आज डिजिटल भारत की तरफ भागते जा रहे हैं, मुझे लगता है जो एक पत्र या जो एक पोस्ट कार्ड, जो चिट्ठी जो हम लिखते थे, वो अपनों में एक कहीं ना कहीं एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती थी, अपनत्व उसमें आता था। आज हम लाखों ईमेल भेज देते हैं, व्हाट्सएप पे चिट चैट कर लेते हैं, लेकिन जो लिखने की जो बात है उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो जिस भी तरीके से मुझे लगता है कि मैं अपनी संवेदनाओं को हम अपना व्यक्त करते हैं लिख कर, तो मैं भी वही चाहता हूँ कि बच्चे दोबारा, इतिहास दोहराता है, ये एक डाइंग आर्ट है, कैलीग्राफी ख़त्म होती जा रही है, लोग लिखना छोड़ चुके हैं, वो दोबारा लिखें अच्छी बातें, क्योंकि जब सुंदर लिखावट सुंदर मन। और इसी तरीके से हम लोगों ने कैलीग्राफी गिल्ड बनाया, आर्ट निर्भर भारत के ऊपर इंडियन आर्ट्स गिल्ड, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं, दक्ष फाउंडेशन, परमार्थ फाउंडेशन हमारे, इस तरीके से जो ये आप लोग ने देखा ही होगा, इस कई सारी संस्थाएं हैं जो अलग अलग तरीक़ों से हम लोग को सपोर्ट भी करती रहती है। कुछ इस तरीके से पेपर्स बना के देती है ताकि बच्चों को हम इस तरीके से बच्चों के नाम लिख के उनको, जैसे टू नो टू थर्माकोल प्लेट्स, तो ये अलग अलग चीज़ों के ऊपर हम लोग करवा कर देते हैं। तो उससे सबसे बड़ी बात ये आती है कि लोग जब लिखते हैं, बच्चे लिखते हैं, तो उनको याद रहता है, उनको याद रहता है कि मैंने ये प्लेज लिया था, अंकुर भैया के उस प्रोग्राम में हमने ये इवेंट किया था तो मैंने प्लेज लिया था। तो कहीं ना कहीं उनकी बात वो दिमाग में जाती है। अदरवाइज प्रिंट आउट करके आप लाखों करोड़ों प्रिंट आउट दे सकते हैं, लेकिन जब बच्चा लिखता है अपने हाथ से, उसकी अभिव्यक्ति कुछ अलग होती है। तो बस मेरा सपना है कि आप लिखिए और आर्ट निर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ते रहिए। अब बात बीपी सिंह। अंकुर शरण जी से निवेदन है, आज जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती के अवसर पे मैं इनसे चाहूँगा कि उनका बोला हुआ एक स्लोगन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, हिंदी में एक बार लिख कर दीजिए। हाँ, एक बार हिंदी में लिखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सबसे बढ़िया बात हुई। हाँ लिखिए अंकुर जी, लिखिए।
एक बार नीचे अपना जरा हस्ताक्षर करिए। सुभाष, एक बार अपना उनका आदरणीय सुभाष जी का नाम लिखिए। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अंकुर, अपना हस्ताक्षर बनेंगे यहाँ पर। मैं ये समझता था कि आप प्रिंटर से प्रिंट करके हम लोगों को बेवकूफ बनाते थे, लेकिन मैं गलत पे था और ये बहुत शानदार रहा। अब एक कला का प्रदर्शन हो जाए, वो जो आप चिड़ियों के प्रेम में मुंह से चिड़िया बनाते हैं, उस पर जरा ये अंतिम समय हमारे लिए। ये भी हमारे रामदेव जी की भक्ति है, जो कहीं ना कहीं हम लोग अभिव्यक्ति इस तरीके से, क्योंकि रिदम का मैं हमेशा से गाता रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है म्यूज़िक, तो कुछ पेश करता हूँ। और एक दूसरा रिदम आता है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुर का ये अंग्रेजी बोलते हैं ना, मल्टी टैलेंट, बहुगुणी प्रतिभा के धनी इस युवा उद्यमी से आपका साक्षात्कार कराया गया। मैं समझता हूँ कि अंकुर जैसे युवा ही सही मानों में आदरणीय सुभाष चंद्र बोस के प्रेरणा स्रोत हैं, पराक्रम को आगे बढ़ाने वाले कड़ी हैं। इन जैसे युवाओं को एक बार मैं अपने तरफ से उम्र में बड़ा होने की वजह से शुभ आशीर्वाद पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर किसी उद्यमों से अगले बार बात होगी, तब तक के लिए मैं राकेश कुमार आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।